तो दोस्तों टाइम एंड वर्क होता क्या है, कोई भी कार्य करने के लिए जो जिसमें समय लगता है उसमें कुछ सूत्र होते हैं। मैं आपको कुछ सूत्र बता देता हूँ। जैसे कोई भी काम किया गया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है, कुल समय के साथ में उनका गुणा करना होता है, और अगर उसमें दिन शामिल होते हैं तो दिनों का भी गुणा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो होता है वो कुल कार्य निकल के आ जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो 2 हों या 10 व्यक्ति हों, जितना समय लिया गया है और जितने दिनों में, उन टोटल का गुणा करने के बाद में जो निकलता है वो कुल कार्य होता है। ये किस प्रकार होता है, अगर कोई कार्य है, एक व्यक्ति उसको 5 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति उसको 10 दिन में करता है, तो इस प्रकार क्या करते हैं, उनकी कैपेसिटी निकालते हैं। इनका क्या करते हैं हम पहले, जैसे किसी कार्य को कोई व्यक्ति 5 दिन में करता है और उसी कार्य को दूसरा व्यक्ति 10 दिन में करता है, तो दोनों की क्षमताएं अलग अलग होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। तो दोनों की क्या करते हैं, हम एलसीएम के द्वारा दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं। अब एलसीएम हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो कोई दोनों संख्याएं एक दूसरों के गुणज में हो तो वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इस प्रकार से भी कोई भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं, ये नहीं कटती है तो इसको छोड़ देते हैं, वैसे ही अगली संख्या का निकाल लेते हैं और फिर ये कर लेते हैं। इस प्रकार लास्ट में 1 आ जाता है, तो इन दोनों का एलसीएम 10 होगा। हालांकि यहाँ पे था दोनों का, अगर जैसे पहाड़े में आता है तो हम बड़ी वाली संख्या को ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब हम क्या करते हैं, दोनों का ऐसे गुणा करते हैं तो दोनों की क्षमता निकल आएगी। 10 का पहाड़ा एक ही बार जाएगा, ये आ जाएगा 1, और 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार जाएगा तो 2। इस प्रकार दोनों की क्षमता कितनी निकल आएगी, इसकी 2 निकल आएगी और इसकी 1। और इन दोनों का क्या करते हैं, जो टोटल होता है, जो एलसीएम निकला होता है, उससे भाग दे देते हैं। तो इनसे इनकी जो जितने दिनों में दोनों जो मिलके कार्य करेंगे उतना ये कार्य निकल जाएगा। 3 का भाग दे दूंगा मैं, तो 3 का 3, 1 बचेगा, 1 का ऊपर लिख देंगे नीचे, तो दोनों मिलकर 3 सही 1/3 दिनों में कार्य ख़त्म कर देंगे। मैं आपको और आगे थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे 3 व्यक्ति हैं जिनका कैपेसिटी, जिनकी क्षमता क्या है, 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि बड़ी संख्या होती है, अगर हम उसको ले लेंगे, बड़ी संख्या को अगर हम ले लेंगे तो ये इसके पहाड़े में आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तीनों संख्या कट जाएंगे आपस में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 40। या तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम 40 हो जाएगा, तो इनकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो इन तीनों की कैपेसिटी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1, इसका 2 बार जाएगा भाग, तो ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2, और इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 4। तो ये इनकी कैपेसिटी निकल आएगी। जो एलसीएम है उस एलसीएम को ऊपर लिखेंगे, टोटल इनका प्लस करके 4 और 2 6 और 1 7, ये इनकी टोटल कैपेसिटी है। जो क्षमता है इससे भाग दे देंगे, तो ये तीनों मिलके इसी कार्य को भाग देंगे, तो ये 5 बार होगा, 5 बचेगा और 7, तो 5 सही 5/7, मतलब कि 5 दिन और 7 जो भी एक दिन है उसका 5वां हिस्सा, मतलब 7 है तो उसका 5, ऐसा हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 5 सही 5/7 दिनों में ये किसी भी कार्य को ख़त्म कर देंगे। एक और संख्या बता देता हूँ मैं, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन, 6 दिन और 10 दिन में करते हैं, अब ये तीनों संख्या बिल्कुल अलग अलग हैं, तो मैं इनको इस प्रकार से लेता हूँ कि तीनों का एलसीएम या तो मैं इस प्रकार से ले सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट करके निकाल लेता हूँ। ये वाली और ये वाली कट जाएगी, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, इसमें से 2 कट जाएगा इसका, तो इस प्रकार इन तीनों का जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। या तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं या इन दोनों को काट के भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो इस प्रकार निकालना थोड़ा और आसान होगा, या फिर आपको
आपने प्रैक्टिस की होगी तो उस प्रकार निकालना भी और भी आसान है। तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। इस प्रकार आप इनकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। 10 का गुणा करेंगे 60 में कितने बार जाएगा, 6, तो इसकी कैपेसिटी 6 आ जाएगी। उसी प्रकार इसकी कैपेसिटी 10 हो जाएगी और इसकी कैपेसिटी इसी प्रकार 12 हो जाएगी। तीनों को हम जोड़ देते हैं, 12 और 10 22 हो जाएगा, 22 और 6 28। तो जो टोटल कार्य था 60 और बटे में आपका आ जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी कार्य को निकाल सकते हैं। तो तीनों मिलकर जो कार्य करेंगे उसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए की कैपेसिटी 10 दिन, बी की कैपेसिटी 15 दिन और सी की कैपेसिटी 12 दिन। इन तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। आप उस विधि से भी निकाल सकते हैं या फिर गुणा भाग करके भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों की मैं क्षमता निकाल लेता हूँ। इन तीनों की क्षमता हो जाएगी, इसकी 6 दिन हो जाएगी, इसकी 4 दिन और इसकी 5 दिन। अब मैं तीनों का प्लस कर लूँगा और 60 से भाग दे दूँगा। 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो इनका टोटल जो क्षमता है वो 15 हो जाएगी और जो एलसीएम निकाला था वो ऊपर रहेगा। इसको मैं काट दूंगा। तो इस प्रकार ये तीनों मिलकर उसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर देंगे। अगर अलग अलग निकालना है तो वो भी निकल जाएगी। ये इसकी क्षमता है, जो भी एलसीएम रहेगा उसकी क्षमता से भाग दे देंगे तो इसका कार्य फिर से 10 दिन निकल आएगा। वही जो क्षमता है फिर से भाग दे देंगे तो इसकी 15। आप कार्य से क्षमता भी निकाल सकते हैं, कार्य से दिन भी निकाल सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।